तीसरा है होप फॉर द बेस्ट, सबसे अच्छे की आशा। हमें हमेशा सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। जो भी मुझे चाहिए, जो मुझे करना है, वो बेस्ट होना चाहिए, सबसे ऊपर एक नंबर वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं, देखिए फिर वही बात बार-बार घूम-घूम के आ रही है कि जो हम सोचते हैं, जो हमने अच्छा सोचा, फिर हमने अच्छा उसके बारे में विचारा, उस विचार करके सही डायरेक्शन में अच्छी तरह मेहनत से उसके ऊपर काम किया, कोशिश करी, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा और हम अच्छा ही पाएँगे। और ज़्यादातर हमें मिलता भी वही है, जिसकी हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए, मान लीजिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, जो हम चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ हो जाता है। कौन चाहता है कि मेरे साथ खराब हो या मेरे साथ गलत हो? हम अपनी-अपनी बुद्धि, अपनी-अपनी समझ के हिसाब से हर आदमी चाहता है कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए और जैसा मैं सोच रहा हूँ, वैसा ही होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते, तो हम क्या सोचने लग जाते हैं, हमारा दिमाग कहाँ चलने लग जाता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बार-बार ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए हमें याद रखें, ये मायने नहीं रखता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिचुएशन है, लाइफ है। हमारे हिसाब, हमारे मुताबिक प्रॉब्लम सिचुएशंस नहीं आती हैं, वो आएँगी, ऐसे ही अलग-अलग आएँगी, बिना पूछे आएँगी और हमारे हिसाब से नहीं आएँगी। तो मायने ये रखता है कि हम इसके बारे में क्या करते हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। जिस तरीके से, जिस सोच के साथ हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसी का ही हमारे को रिज़ल्ट मिलता है हमारे एटीट्यूड के हिसाब से। इसलिए हमेशा अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए और अच्छा ही हमारे साथ हो, ऐसा ही उम्मीद करके हमें सोच के काम करना चाहिए। उम्मीद की किरण कि हमारे साथ अच्छा होगा, ये कभी नहीं जानी चाहिए। अब ये करते हुए हमारे से गलती हो जाती है। अब गलती हो गई तो हो गई, अब उसको गलती तो वापस कैसे होगी? ठीक करने से ही होगी। और अगर किसी भी गलती का होना, अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो इसका मतलब कि हम फेल नहीं हुए हैं। उस गलती का होना मतलब हम फेल नहीं हुए हैं। हमेशा सीखिए, सीखेंगे तो वो गलती नहीं होगी और जब गलती नहीं होगी तो आप अपने जीवन में और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ते रहूँगा। याद रखिए, असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। असफलता मतलब फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो भी हमने कुछ काम किया था, कुछ एक्शन किया, उसका एक कोशिश थी, उसका एक रिज़ल्ट आया है। वो रिज़ल्ट मेरे मन मुताबिक नहीं आया। हो सकता है कि उससे कम आया। मैंने सोचा था कि बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने किसी को कोई काम करने के लिए गया, मैं अपनी जॉब में या अपने प्रोफ़ेशन के अंदर मैंने किसी के साथ भी कोई कोशिश की, जो मैं काम करता हूँ। हम सभी लोग वैसे एक्चुअली में कोशिश ही करते हैं सब। उसका रिज़ल्ट हो सकता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा भी आ जाता है कई बारी उससे बहुत अच्छा आता है और कभी बिल्कुल ही नहीं आता है, ना के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ेल हो गया। फेल होना थोड़ी है। फेल का मतलब क्या होता है कि मैं मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? जब तक साँस है, जान है तो सब कुछ जहान है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? इसके बजाय हमने जो कहना है वो क्या करना है कि जो मैंने गलती करी, मुझे अपनी गलती को ढूँढना है। सबसे पहले मुझे अपनी गलती पता होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है कि हमें अपनी गलती पता नहीं होती, हम जो कर रहे होते हैं वही बार-बार करते चले जाते हैं। और जब मुझे कोई गलती ही नहीं पता होगी तो मैं उसको ठीक कैसे करूँगा? और गलती ठीक नहीं होगी तो आगे सुधार कैसे होगा और सुधार नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट, तरक्की, कामयाबी, सक्सेस कैसे मिलेगी? तो बजाय इसके कि मैं फेल हो गया, हमें जो करना चाहिए, मैंने जो गलत किया है उसे मैं बदलूँगा और आगे जो भी कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि अब मुझे गलती पता लग गई कि मुझे क्या नहीं करना है, इससे अच्छा ही करूँगा। और गलती मानने से, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर मैं उसको मान लूँ कि मेरी गलती हो गई और मुझे वो समझ आ जाए, ये तो मैं अपने इंटरनल हमारे साथ सिर्फ़ सेल्फ के साथ भी हो सकता है और एक सेकंड दूसरी बॉडी या किसी हम सामने वाले के साथ भी कर सकते हैं और हम गलती मानने से किसी से कोई छोटे नहीं हो जाते हैं। गलती मान लेते हैं तो हमें गलती का एहसास हो जाता है तो हम उसको आगे इम्प्रूव करने में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं थॉमस एडिसन से। इसको हम सब जानते हैं, जिन्होंने ये बल्ब का निर्माण किया और आज जो भी हम सब ये कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट और ये लाइट्स सब कर पा रहे हैं, इसकी शुरुआत जन्मदाता तो थॉमस एडिसन है, जिन्होंने लाइट का काम किया। और वो अपने लाइट को काम करते टाइम में 10,000 बार फेल हुए, ये हम सभी लोग जानते हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे बचपन से। अब यही बात अगर हम थॉमस एडिसन की सोच से, उनके नज़रिए से देखें तो वो कहते हैं कि मैंने 9,999 बार
9,999 बार से सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बन सकता। तो इसमें क्या हमें क्या समझ में आता है, इस लाइन से, उनके इस कहने से क्या हम रिजल्ट निकालते हैं? हमारी सोच, अब रिजल्ट जो हमें समझ में आता है वो ये कहते हैं कि मुझे बल्ब बनाना था, मैंने उसके ऊपर कोशिश की, 1 बार में कामयाब नहीं हुआ, 2 बार में कामयाब नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, 9,999 बार मैंने प्रैक्टिस की और हर बार मैं अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखता गया और उस गलती को अगली बार मैंने नहीं दोहराया और मेरी लाइफ और मेरी सोच और मेरा काम, जो मैं जिसके ऊपर काम कर रहा था, कोशिश कर रहा था, वो बदलती चली गई। 9,999 बार में मुझे समझ में आ गया कि बल्ब ऐसे नहीं बन सकता है। कैसे बन सकता है, वो मुझे कब पता लगा? 9,999 बार काम करने के बाद। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ भी अगर ऐसे होता है, कहीं अगर हम कोई कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं, रिजल्ट हमारे हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से नहीं आता है या हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता है, इट डजंट मीन कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा और कैसे होगा। सिर्फ जो हमने गलती करी, जो हमने पॉइंट मिस किया, उसको इम्प्रूव करना है और ठीक करना है और आप और मैं भी उसे कर सकते हैं। हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचें। क्यों? अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग, जो हमारे साथ पीछे बीत गया, हम उसको बार-बार अपने दिमाग में या खाली समय में जब भी हमें मिलता है, हम उसको रिवाइंड करके सोचते रहते हैं। सोचना, देखना, समझना, देखिए गलती को ढूँढने के लिए तो ठीक है, लेकिन बार-बार उसी को सोच के आगे के बारे में कोई एक्शन नहीं लेंगे, आगे कोई काम नहीं करेंगे, तो हम और आप आगे कैसे जाएँगे? अगर हम ये सोच लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कहाँ जाना है, क्या करना है, तो और उसके ऊपर फिर हम अपने आप को वहाँ जाने का सबसे अच्छा एक मौका देते हैं। अगर मैं सोचूँगा ही नहीं मुझे आगे जाना है और मैं पुराने वाले को लेके पकड़ के या किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को लेके बार-बार उसी की बात करता रहूँगा, उसके बारे में सोचता रहूँगा, तो मुझे आगे क्या करना है, किधर जाना है, उसके बारे में समय कहाँ मिलेगा? मैं कैसे उस पे काम कर पाऊँगा, जब तक कि मैं पुराने वाले से बाहर नहीं निकलूँगा। तो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचें, बीता कल कभी वापस नहीं आ सकता है। आगे जाने के लिए क्या है, हमेशा अपने टारगेट्स को ऊँचा रखें। हाई, इसको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हम देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान को हम सर्वोच्च सर्वोपरि मानते हैं, सबसे ऊपर, भगवान से ऊपर तो कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा गुण ज्ञानी और दाता देने वाले, जिसको भी जब होती है, जब सारी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो कुछ लोग तो पहले चले जाते हैं और जब किसी के सब बहुत सारे सबको दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वो तब चला जाता है। लेकिन जाता कहाँ है? भगवान के पास। तो भगवान के पास जाके हम करते क्या हैं? जब भी उसका नाम लेते हैं, माथा टेकते हुए, तो एक अर्जी लगा देते हैं साथ में कि भगवान, प्रभु हमें ये देना। प्रभु दाता है, वो दिए बिना नहीं रह सकते और हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम मांगे बिना नहीं रह सकते। जब मैंने मांगे बिना नहीं रह सकता और वो दिए बिना नहीं रह सकते, तो मुझे प्रभु से छोटा क्यों मांगना है, कम क्यों मांगना है? आप अपने अपने जीवन में सोच के देखिए कि किसी ने प्रभु से जाके कहा कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए और मेरे को मर्सिडीज जितना लायक बनाइए, कि मैं, मुझे इतनी सामर्थ्य शक्ति दीजिए कि मैं ये सब कुछ कर पाऊं। सोच के देखिए, हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। होना, करना, मेहनत सब बाद की बात है, अभी तो सिर्फ सोच की बात हो रही है, हम सोच भी नहीं पाते हैं। या मुझे कोई बंगला चाहिए, या मैं बहुत बड़ा जिंदगी में अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट करना चाहता हूँ, हमने कभी किसी ने जाके भगवान से ऐसा मांगा है? मोस्ट ऑफ द पीपल सेज नो, नहीं, नहीं मांगते हैं। हमारी सोच उतनी है और जिस हम सोच है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हम मांगते हैं और प्रभु भी हमें तथास्तु कह के, दाता देनदार, कहते हैं बेटा तूने इतना ही मांगा तो तू इसी में खुश रह, और इतना ही मिलता है। और हम लोग फिर कंप्लेंट करते हैं कि हम जिंदगी में नहीं कर पाए और दूसरा वाला पता नहीं कुछ क्या कैसे कर गया। सिर्फ उसने कुछ नहीं किया, अपनी एटीट्यूड, अपने स्वभाव, अपनी सोच को बदला और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हर रोज हम अपने काम को इफेक्टिवली बनाएं, क्वालिटी वाइज बनाएं और इससे ज्यादा पॉजिटिव बनाएं। मतलब कि मेरे जो करने जा रहा हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मेरी उम्मीद है, वो हमेशा बेटर, अच्छे से अच्छा और अच्छा और अच्छा पॉजिटिव होने की ही होनी चाहिए। ये करने पे क्या होता है, जब हम ऐसा कुछ करते हैं, तो जैसे हम थे, जैसा भी हमारे साथ चल रहा है, उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। अब वो चेंजेस जो हैं, आदमी को, ये मनुष्य का स्वभाव है, सबका, सबके साथ है। आपके मेरे साथ, हम कोई भी हैं, सबके साथ। अगर मैं किसी को बोलूँ तू अभी तक
बहुत बढ़िया चल रहा है, जहाँ भी जैसा भी सेटल काम, बिजनेस, घर परिवार जैसा भी जहाँ है, हम सब उसके साथ फिट एडजस्ट हैं। मतलब अपने आप को हमने एडजस्ट कर लिया और हम उसके साथ वैसे ही चल रहे हैं। अगर उसको मैं बदलने के लिए बोलूंगा कि नहीं बदल, तो बोला क्यों, हम क्यों बदले भाई, जब कुछ तो बढ़िया से चल रहा है, सब कुछ तो ठीक है। ये सब क्या है कि हमें उसकी आदत पड़ गई है, हम उससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ आगे करना भी नहीं चाहते हैं। जब सब कुछ ही ठीक है और मैं उसके अंदर कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आदमी की नेचर है कि वो आम तौर पे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन दुनिया और आप नहीं अगर अपने आप को बदलते हैं, तो क्या दुनिया आपके हिसाब से रुक जाती है? क्या कंप्यूटर से पहले जब लेजर में लिखा करता था, अगर वो नहीं बदलाव होता तो आज हम कंप्यूटर पे ये ट्रेनिंग कर रहे होते, जो आज ये सुविधा से आसानी से हम अपनी टिकट, खरीदारी सब कुछ इस लैपटॉप सिस्टम कंप्यूटर से कर लेते हैं, क्या हम ये सब कर पाते? अगर हमारे फ़ोन वो पुराने वाले लैंडलाइन वाले होते, जो पहले हुआ करते थे, 1-1 साल बाद नंबर आता था और वो हमारे को कॉल करने के लिए बुक कराना पड़ता था, कहीं आउट स्टेशन होती थी। अगर हम वहीं पे रुक जाते, तो आज आप और मैं ये जो मोबाइल में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं और बहुत सारी ऐप्स और सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना ने क्या-क्या हम इस फ़ोन में करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल था अगर वो चेंज नहीं होता तो? लेकिन चेंज हुआ। अब जब वो नया आया था तो उस टाइम में सब लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये नई चीज़ कैसे आ गई, और ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा कि ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इससे होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। लेकिन वो चेंज हुआ और जब ये कंप्यूटर भी सिस्टम भी आज जब पहले शुरू हुआ था, तो पहले माइक्रोसॉफ्ट था, वही चलता था। सर्वर भी उसका था, ब्राउज़र भी उसका था, लेकिन आज गूगल चलता है। फ़ोन में पहले वो नोकिया चलता था, फिर वो उसके बाद वो सैमसंग आ गया, फिर वो आज एप्पल आ गया। अब एप्पल के फ़ोन देखिए कितने महँगे-महँगे हैं, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं, कंपनी चल रही है। और नोकिया पीछे छूट गया। टर्नओवर वाइज़ देखेंगे तो बिज़नेस की बात कहीं अलग चली जाएगी, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन कहने, बताने और समझाने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में प्रभु का ये नियम है, सिस्टम है कि जो भी कुछ जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, ये बदलता रहेगा। जो-जो लोग बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो दुनिया के हिसाब से दुनिया के साथ आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। कभी-कभी हम अपनी नेगेटिविटी के साथ इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छी बात भी हो रही है, कोई पॉज़िटिव हो रहा है, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसको हम एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझना चाहेंगे कि एक चूहा है, वो कहीं पे जैसे हम अपने घर में रखते हैं, कहीं उसकी खाना मिल जाता था उसको, या हम वो उसको पकड़ने के लिए एक जाली में एक छोटी-सी रोटी टाँग देते हैं और वो ढूँढता-ढाँढता उसकी स्मेल से सूँघता हुआ आ जाता है और वो रोटी खा लेता है। अब एक दिन आपने रोज़ लगाते थे या रोटी आपकी सूख गई, आपने भूल गए लगाना या उसको खाने को, जहाँ भी वो रोज़ आता था, उसको खाने को नहीं मिला, तो वो चूहा क्या करता है? वो क्या वहीं पे सोचना शुरू कर देता है कि मेरा काम नहीं हुआ, मुझे खाना नहीं मिला, रोज़ मिलता था, रोज़ रखते थे, अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं कैसे करूँगा? मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मैं कैसे आगे कुछ कर पाऊँगा? या मेरे पीछे जो जिनके लिए मैं खाना ले आता था, मेरे बीवी-बच्चे थे, उनका ध्यान कौन रखेगा? कैसे होगा? नहीं, वो ये सब नहीं सोचता है। वो क्या करता है? इमीडिएटली टर्न लेता है और दूसरी जगह एक नया रास्ता ढूँढना शुरू कर देता है। वो दूसरी जगह पे उस खाने की तलाश करता है। इसी तरीके से उसने क्या किया? उसने चेंज किया। जहाँ भी वो जिस सिचुएशन में जैसे भी था, उसने अपने आप को टर्न लिया, बदला और दूसरी तरफ शुरू हो गया। अगर वो ऐसा नहीं करता, तो वो आउट हो जाता। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ है। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हम भी आउट होते चले जाएँगे, जिसको लोग आउटडेटेड बोलना शुरू कर देते हैं कि इसको तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। पहले होता था, आज नहीं होता, जो कि हमारे बच्चे आज हमें बोलते हैं। आज एक नई दिशा में कोशिश अगर हम कुछ ट्राई करते हैं, एक नई डायरेक्शन में हम कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो ये हमारी नई रोज़ी-रोटी और नए हमारे जो ड्रीम्स जो हम नहीं पूरे कर पाए, उसको ढूँढने में, उसे कामयाब होने में, उसे पाने में हमारी मदद करती है, नई डायरेक्शन में की गई कोशिश। जब हम अपने डर से, हमें डर था कि ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा या क्या करूँगा मैं? जब हम इस डर से बाहर निकल जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि मेरे को किस बात का डर है, आप काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रिज़ल्ट उसके प्लस माइनस आएँगे, लेकिन फिर भी आपकी कोशिश थॉमस एडिसन की तरह जारी है। तो आप और मैं अपने जब से ड डर से बाहर निकल जाते हैं, तो आप और मैं बड़ा अपने आप को आज़ाद, फ्री फ़ील करते हैं। और जब आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत सोच नहीं है, तो आपको कामयाब होने से
कोई भी नहीं रोक सकता। और ये छोटे छोटे चेंजेस जो हैं, ये हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, जब कोई कोरोना जैसी कोई बड़ी सिचुएशन या बड़ी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम छोटी छोटी इन चेंजेस से आदी हो जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है, हमारा एटीट्यूड बन जाता है वैसा उन छोटे छोटे चेंजेस को एक्सेप्ट करने का। और जब भी कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज, कोई ड्रास्टिकली कोई हमारे साथ हमारी लाइफ में सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उस चेंज को बड़ी आसानी के साथ हैंडल कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के निकल जाते हैं। इसलिए चेंजेस के साथ चलें और अपनी लाइफ को साथ साथ एंजॉय करते चलें, बजाय इसके कि मैं फेल हो गया और मेरे से ये काम नहीं हो रहा, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या मैंने जैसे सोचा था ऐसा काम हो जाएगा, ये काम ऐसा नहीं हुआ। तो इसके ऐसा सोचने से आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। सिर्फ अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें। अब इसी को मैं एक और इस पिक्चर के थ्रू समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो, अब ये आदमी पानी की लहरों के अंदर सवारी कर रहा है, उसके अंदर उसको सर्फिंग आती है, और वो इन लहरों के बीच में भी उस बड़ी हुई चढ़ी हुई लहरों के बीच में उसको एंजॉय कर रहा है। कैसे कर रहा है? इसने क्या किया ऐसा? कर तो रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है, हम टीवी में, फिल्मों में बहुत जगह पे ऐसा कुछ देखते हैं, इससे ऐसे और भी कई चीजें हैं, लेकिन ये इसने किया कैसे? कैसे हो रहा है? इसने सिर्फ एक ही काम किया, बार बार लहरों के साथ पहले नॉर्मल चला, फिर धीरे धीरे ये लहरें बढ़ी, उसके साथ प्रैक्टिस की, कई बार गिरा होगा, कई बार नुकसान खाया होगा, कई बार संभला होगा, नहीं संभला होगा, तब करते करते ये इस लेवल पे पहुंचा कि छोटी छोटी कोशिश, छोटे छोटे चेंजेस, थोड़े थोड़े सुधार जब ये अपने साथ अपनी लाइफ में करता चला गया, अपने काम में, अपनी प्रैक्टिस में करता चला गया, तो आज जब ये बड़ी लहरें इसको आ रही हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके अंदर सर्फिंग कर पा रहा है, उसका आनंद ले पा रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है। इसी सिचुएशन को अब दूसरे एंगल से देखिए, अगर इसने ये प्रैक्टिस नहीं की होती, इसको नहीं पता होता, इसने अपने आप में चेंज नहीं लाया होता, धीरे धीरे अपनी गलतियों को नहीं सुधारा होता, तो ये भी बैठ के एक तरह सोच रहा होता और लहरों के आने से पहले ही उन लहरों के नीचे डूब गया होता कि मुझे साथ क्या होगा, इतनी ऊंची लहरें, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, किनारे कैसे पहुंचूंगा। दोनों ही सिचुएशन है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में देखने का तरीका, सोचने का तरीका एकदम अलग है। सिचुएशन दोनों ही है, पिक्चर वही है, आदमी वही है, पानी वही है, लहरें वही है, लेकिन दोनों सिचुएशन को आप देखिए, हैंडल करने का तरीका, सोचने का तरीका, उसको करने का तरीका बिल्कुल फर्क हो जाता है। और यही हमारी लाइफ में भी